Hello everyone, welcome back to the channel again. Hope you guys are doing well. So let us get started with today's video. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन तो आज के टाइम पे हर कोई यूज़ करता है। आज घर में बैठे बैठे ही दूर के रिश्तेदार दोस्तों सबसे बातचीत हो जाती है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आपको इंडिया में किसी से बात करनी होती है और आप किसी का नंबर डायल करते हैं तो सामने में आपको +91 लगाना पड़ता है। आखिर ये +91 क्यों लगाना पड़ता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो +91 है ये कंट्री कोड है। इसी तरह सभी कंट्री को एक एक कोड दिए जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में +92 और श्रीलंका में +94 एक्सेट्रा। सन 1950s के समय जब टेलीकम्युनिकेशन पर काम चल रहे थे तो सबसे पहले अमेरिका और कनाडा जैसे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में टेलीकम्युनिकेशन सबसे पहले आया, जिसके कारण नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ को जोन 1 में रखा गया। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को +1 कंट्री कोड दिया गया। उसी तरह जोन 2 में मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ को रखा गया और जोन 3 और 4 में यूरोपियन कंट्रीज़ को रखा गया। और इसी तरह मिडिल ईस्ट और एशियाई कंट्रीज़ को जोन 9 में रखा गया। यही रीज़न है कि इंडिया को +91 कंट्री कोड मिला। आज के टाइम पे कंट्री कोड और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे काम ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन संभालती है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, टीवी तो आज के टाइम पे हर किसी के घर में होता है और टीवी देखना सभी को पसंद भी बहुत होता है। लेकिन आप लोगों ने जब टीवी देखते होंगे तब एक चीज़ नोटिस की होगी कि बीच में इस तरह से कुछ रैंडम नंबर आते हैं। ये रैंडम नंबर क्या होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ ये बीच बीच में क्यों आते हैं। तो देखिए, जो प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं वो टेलीविज़न के लिए अलग अलग सीरियल्स, अलग अलग मूवीज़, मैचेस, ये सब कंटेंट लाते हैं फॉर टेलीविज़न। लेकिन कुछ लोग पैसे कमाने के चक्कर में इलीगली इस टीवी के कंटेंट को चुरा करके अपने वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करते हैं और पैसा गेन करते हैं। इसे देखकर प्रोडक्शन कंपनियों ने सोचा कि सारी मेहनत हम करें और पैसे तुम कमाओ, ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। इसलिए बीच बीच में इस प्रकार के रैंडम नंबर आते हैं। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये पूरी कुंडली होती है। इससे लाइव स्ट्रीम करने वाले का सारा पता, उसके घर में कौन सा कनेक्शन है, उसका लोकेशन क्या है, सब निकाला जा सकता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है अगर कोई इस तरह का इलीगल काम करता है तो। देखिए, जब भी कोई टीवी के कंटेंट को अपने वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करता है तो ये रैंडम नंबर तो अचानक से कहीं पर भी आ जाते हैं और लाइव स्ट्रीम होने के कारण ये तुरंत ही उसको ब्लर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, जिससे उस मुजरिम को पकड़ना आसान हो जाता है और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम में से किसी का स्वास्थ्य जब खराब होता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो आप लोगों ने हॉस्पिटल जाते समय कभी न कभी एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें प्लस का साइन बना होता है। आखिर ये प्लस का साइन क्यों बना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्लस का साइन नहीं होता है, ये एक रेड क्रॉस होता है, जो कि एक संस्था है जिसे 9 फ़रवरी 1863 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसे 5 लोगों ने मिल करके बनाया था। इस संस्था का मुख्य कार्य ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड था, जैसे ह्यूमन बॉडी पर रिसर्च करना और एक्सेट्रा। आज इस संस्था में ऑलमोस्ट 2 करोड़ वॉलंटियर्स हैं, जिसके कारण आज भी ये संस्था एक्टिव है और अपना काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में या फिर वेब सीरीज़ में, मूवीज़ में ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी कोर्ट वाला सीन आता है तो मुजरिम को या फिर जो गवाह दे रहा है उसे गीता पर हाथ रखकर यह कसम खिलाई जाती है कि वो जो कुछ भी बोले सच बोले। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आज के टाइम पर तो लोग खैर छोड़ो, लेकिन पुराने टाइम में जब ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तब वो लोगों को कोर्ट में गीता की कसम खिलाते थे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक होते हैं और अपने धर्म के प्रति इनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम उन्हें उनके धर्म की ही कसम खिला देंगे तो वो लोग कोर्ट में झूठ नहीं बोलेंगे। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश कोर्ट में लोगों को गीता की कसम इसीलिए खिलाते थे ताकि वो उनसे सच बुलवा सके। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, GPS तो आपने ज़रूर सुना ही होगा और आज के टाइम पे GPS का यूज़ कितना ज़्यादा होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको ये GPS का फुल फॉर्म पता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।